पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो हमारा तो बिल्कुल मूड नहीं था। हमने कहा नहीं, ये तो बायलैटरल का हिस्सा भी नहीं है और ना ही प्लान्ड है, और इतनी शॉर्ट नोटिस पे हम कैसे खेल सकते हैं। और फिर हमारे प्लेयर्स जो हैं, PSL काफ़ी पूरा महीना 6 हफ्ते काफ़ी ग्रोलिंग किस्म की ड्यूटी दी है। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड भी आ रहा है, फिर हमने श्रीलंका जाना है वगैरह वगैरह। तो कुछ हमारे प्लेयर्स को रेस्ट की भी ज़रूरत है, फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करना है। कुछ लोग इंजरीज़ कैरी कर रहे हैं, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें नहीं करना चाहिए। मगर फिर उनकी तरफ से काफ़ी प्रेशर था, और फिर हमें ये भी हिदायत हुई हुकूमत की तरफ से कि नहीं, आप खेल लें इनको। तो हमने कहा अच्छा, अगर ऐसी बात है तो विल कंसिडर इट। तो फिर हमने अफगानिस्तान के साथ बातचीत शुरू की। काफ़ी प्रॉब्लम्स थे। ये उनकी सीरीज़ है, वो होस्ट है, क्या कमर्शियल प्रोडक्शन वगैरह कौन करेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो सारी फिर उनकी ज़िम्मेदारी लगाई हमने कहा हमें ये आपकी हो सीरीज़ है, आप खुद सब जो चाहते हैं करें। हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि इस किस्म की प्रोडक्शन होनी चाहिए, ये डेट्स जो हैं हमें सूट करनी चाहिए, और वेन्यू जो है वो भी ऐसा होना चाहिए जहां हमें कोई इतराज़ ना हो, एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें बातें चलती रही। मैंने इसलिए मीडिया के साथ कोई ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं किया कि क्या हमारी सोच है इसके पीछे कि इस सीरीज़ को कैसे ट्रीट करना चाहिए या नहीं। तो उसकी वजह से काफ़ी स्पेकुलेशन और गलत किस्म की स्पेकुलेशन चलती रही है कि जी कौन जाएगा, कौन कप्तान होगा, कौन होगा इन, कौन होगा आउट। मुझे बड़ा दुख होता था जब मैं देखता था कि इस किस्म की स्पेकुलेशन चल रही है, मगर मेरी बड़ी मजबूरी थी कि मैं जब तक अफ़गानिस्तान के साथ साइन ऑन द डॉटेड लाइन ना हो जाता, कॉन्ट्रैक्ट सील ना हो जाता, उससे पहले कोई बात करना मुनासिब नहीं था। तो इसलिए इसमें थोड़ी सी देर हुई, और मैंने देखा पिछले 7, 8, 10 दिन से बहुत सी स्पेकुलेशंस चल रही थी, कौन होगा इन, कौन होगा आउट, कौन कप्तान होगा, कौन नहीं होगा, वगैरह वगैरह भी हम नहीं दे सके। उसके साथ बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी खड़ी हो गई हैं। कुछ एनालिस्ट्स ने, मीडिया वालों ने खुद ही फैसला कर लिया कि जी फलाना होगा और इसलिए ये तो गलत है या ये सही है, और वो तनकीद भी शुरू हो गई है। हालांकि हमारी तरफ से कोई ऐसी किसी किस्म की इंडिकेशन भी नहीं थी। बहरहाल ये चलता है, ऐसे ही होता है, मगर अफसोस मुझे होता है इतनी स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है विदाउट रियल इन्फॉर्मेशन। बहरहाल अब वो फाइनलाइज हो गया है अफगानिस्तान वाला कॉन्ट्रैक्ट, और हमने भी अपनी स्ट्रेटजी जो है फाइनलाइज कर ली है। मैं आपको बताऊं मेरी सोच क्या थी, जो कि फिर मैंने सेलेक्टर्स के आगे रखी और इत्तेफाक हुआ। उसके बाद सीनियर प्लेयर्स के साथ भी अब मैंने उनको कॉन्फिडेंस में लेके, और जो आज मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ, ये सब सीनियर प्लेयर्स को इसमें कॉन्फिडेंस में ले लिया गया है, और उनका इत्तेफाक है इसमें। आपके डिटेल्ड क्वेश्चंस में मैं और भी इसके ऊपर रोशनी डाल सकता हूँ। सूरत हाल ये है कि हमने ये सोचा कि एक तो ये कि कुछ हमारे प्लेयर्स हैं जिनकी छोटी छोटी निगल्स हैं, उनको भी रेस्ट करना चाहिए। कुछ ये सोचा कि हमारे बहुत इनफॉर्म प्लेयर्स हैं, बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं, उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है पिछले 2 साल में, और लगातार, और आगे जो शेड्यूल्स हैं, जब मैं वो देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इतनी और आगे क्रिकेट आ रही है, और ये 6 हफ्ते के बाद तो सब थक ही टूट गए होंगे। तो इसलिए ये भी था एक इशू कि सीनियर प्लेयर्स को कुछ रेस्ट देना चाहिए, और जिनकी इंजरीज़ हैं उनको रेस्ट देना चाहिए, जिनकी पूरी रिकवरी नहीं है इंजरी से उनको बचाना चाहिए फॉर आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि तैयारी किसकी करनी है। क्या ये हम 3 मैच वो टीम भेजेंगे जो कि 3-0 जीत के आएगी, तो उससे क्या फ़ायदा होगा। हमें तो अब वर्ल्ड कप का सोचना है, और अब से अगर तैयारी करेंगे, ग्रूम करना, नए यंगस्टर्स को तैयार करना, उनकी असेस करना उनको, तो अभी से ये काम शुरू करना पड़ेगा। और इससे मेरी बड़ी डिटेल्ड डिस्कशंस हुई हैं, जो कि हम आगे जो कोचेस लाने के जो सोच रहे हैं उनके साथ भी, कि आगे हमने किसकी तैयारी और किस तरीके से हमारी सोच होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सामने रख के तो हमने ये सोचा कि हम ये जो 3 मैच की सीरीज़ है, इसमें हम नए यंगस्टर्स जो कि प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स हैं उनको मौका देंगे, और सीनियर प्लेयर्स को हम रेस्ट करेंगे। और
ان کو دیں گے موقع, جو کہ اگر ہم نہ دیں ان کو موقع تو یہ فزل آؤٹ کر جائیں گے بیچارے. پی ایس ایل میں اپنا نام بناتے ہیں, پھر سارا سال انتظار کرتے ہیں, اور وہ ٹیمیں بنتی جاتی ہیں, ایک آدھ بندہ نیا آ جاتا ہے, مگر اس کے بعد پھر وہ اگر ایک آدمی پرفارم نہ کرے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ سوچ سمجھ کے ہم نے کہا کہ یہ اب ہم افغانستان کی سیریز جو ہے اس کو ہم ٹریننگ گراؤنڈ سمجھیں گے, ٹو ٹیسٹ دا ینگسٹرز جو کہ اس وقت ابھر رہے ہیں, ان کو موقع دیا جائے. پی ایس ایل میں تو دیکھ لیا کس قسم کی پچز ہم نے بنائی ہیں, اس میں بہت اچھی کارکردگی رہی ہے بہت سارے ینگسٹرز کی, مگر وہاں ایسی پچز نہیں ہیں, تو وہاں ایکسپیرینس بھی چاہیے ہوگا اور ینگ بلڈ بھی چاہیے ہوگا. تو اس لیے تو یہ پھر سلیکٹر سے میری ڈسکشن ہوئی, سلیکٹرز نے اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے جی, وی ول ٹریٹ دس ایز اے ٹور ٹو گروم ٹو اسیس آر نیو ٹیلنٹ دیٹ از کمنگ اپ. افسوس اس بات کا تھا کہ کچھ میڈیا والوں نے یہاں اسپیکولیشن شروع کر دی کہ یہ شاید کوئی سازش ہو رہی ہے کپتانی کے بارے میں یا اس قسم کی کوئی چیز ہو رہی ہے. ایسی بالکل کوئی صورتحال نہیں ہے. میں نے سب فوراً جو ہمارے جو ٹاپ پلیئرز ہیں انکلوڈ ان کو کنسلٹ کیا ہے, ان کو کانفیڈنس میں لیا ہے, اور آج میں آپ کو بھی اس ساری چیزوں کے بارے میں کانفیڈنس بھی لوں گا. تو جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی, اور یہ مقصد تھا, یہ اسٹریٹجی ہے جس کے بیسس کے اوپر سلیکٹرز نے اب ایک ٹیم بنائی ہے وچ از اے مکسچر آف ایکسپیرینس اینڈ ینگ بلڈ. میں نے بابر اعظم سے بات کر لی, میں نے رضوان سے بات کر لی, میں نے شاہین سے بات کر لی, فخر سے بات کر لی. ہم ان کو ریسٹ کر رہے ہیں اور سارے خوش ہیں, نو پرابلم. دوسری بات یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی تھریٹ نہیں ہے. جو ہمارا اسٹیبلشڈ کیپٹن ہے بابر اعظم, ہی ریمینز دا کیپٹن آف دا پاکستان نیشنل اسکواڈ. جس دن بابر مجھے کہے گا کہ جی میں نے ایک کیپٹنسی چھوڑنی ہے, 2 رکھنی ہے, یا 3 رکھنی نہیں ہے, یا 1 رکھنی ہے 2 نہیں رکھنی, یہ بابر کا فیصلہ ہوگا. میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں, ہمارا وہ ٹاپ سٹار ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہی از سپورٹڈ دس, یہ جو انیشیٹو ہم اب لے رہے ہیں. حارث رؤف سے بھی بات ہو گئی. سو اب رہ کچھ کوئی بھی نہیں گیا. جن کو ہم 4 یا 5 لوگوں کو ہم ریسٹ کر رہے ہیں, دے آر آن بورڈ. ان کی پلیس پکی ہے ہماری ٹیم میں. فوراً ہم بعد کی جو ٹیمیں بننی ہیں ان کے اوپر کوئی تھریٹ نہیں ہے, وہ ہمارے اثاثے ہیں, ان کو جینیونلی ریسٹ دیا جا رہا ہے, اور باقی لوگ جو آ رہے ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دینی تھی ساری چیز کی. یہ بھی میں نے فیصلہ کیا ہے, یہ کیونکہ یہ میرا فیصلہ ہے, یہ سلیکشن کمیٹی کا فیصلہ نہیں ہے. کنسلٹیشن میں نے ان سے کی ہے کہ شاداب ول بی دا کیپٹن آف دس ٹور. وہ ہی از دا وائس کیپٹن آف دا پاکستان ٹیم لائک بابر از دا کیپٹن. اس کا حق بھی بنتا ہے کہ وہی رہے, اور وہی نئے ینگسٹرز کو لے کے جائے. تو شاداب سے بھی بات ہو گئی ہے, اور سارے ایوری بڈی از آن بورڈ. کسی قسم کی ایشو نہیں ہے. میری ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کو سپورٹ کیا جائے. اب ہارون صاحب ٹیم اناؤنس کریں گے جو کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے, اور اس کے بعد پھر مختصر قسم کے پوائنٹڈ فوکس کویسچن جو ہیں بوتھ آف اس ول بی ریڈی ٹو ٹیک. ٹھیک ہے جی. شکریہ چیئرمین صاحب. السلام علیکم ایوری بڈی. آئی تھنک سارا ایکسپلین تو چیئرمین صاحب نے کر دیا ہے, تو میں پھر اسٹریٹ اوے ٹیم کو اناؤنس کرتا ہوں, کیونکہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی جو کہ بیسک پوائنٹ تھا وہ ورک لوڈ مینجمنٹ ہے, اینڈ پلس جو پاکستان کی فیوچر کی جو بھی ہماری اسائنمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیوی ہیں, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ڈیسیجن لیا گیا تھا, اور اسی کے مطابق ہم نے ٹیم بنائی تھی. ٹیم میں اناؤنس کر دیتا ہوں جی. ٹیم میں شاداب خان کیپٹن ہے, عبداللہ شفیق, اعظم خان, ہو گئے 3 نام ہو گئے, فہیم اشرف, افتخار احمد, احسان اللہ, اماد وسیم, محمد حارث, محمد نواز, محمد وسیم جونیئر, نسیم شاہ, سائم ایوب,
शान मसूद, तैयब ताहिर, जमान खान, ये 15 का स्क्वाड है जो टीम के साथ जा रहा है। उसके साथ साथ हमने रिजर्व प्लेयर्स भी अनाउंस किए, जिसमें अबरार अहमद, हसीबुल्ला और उसामा मीर। हाँ, नहीं, दे विल नॉट ट्रेवल, दे विल रिजर्व इन केस ऑफ एनी इश्यूज। आप लोगों ने कोई भी सवाल करने? हारून साहब, पाकिस्तान का कल्चर है, आप भी खेलते रहे हैं, आपको ज़्यादा इल्म है मुझसे, मुझे भी थोड़ा बहुत इल्म है कि यहाँ पे कोई जगह नहीं देता है। और ऐसा भी हुआ है कि अगर कोई खिलाड़ी रज़ाकाराना तौर पर विड्रॉ किया है तो दोबारा टीम में आने के लिए तो बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। तो क्या आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ये मुकम्मल तौर पे इन्होंने एतमाद में लिया है? और क्या हम समझें कि भाई ऐसी कोई बात नहीं होगी, जो खिलाड़ियों को 5 को हमने निकाला है वो हमारा मुस्तकबिल टीम में हिस्सा होंगे? सबसे पहले तो आपका ये कहना कि निकाला है, इससे थोड़ा सा मुझे एतराज़ है। निकाला नहीं, उनको रेस्ट प्रोवाइड किया, और जैसे भी चेयरमैन साहब ने आपको बताया है कि उनसे बाकायदा पूरी बातचीत हुई है, उसके बाद ही हमने ये सारे फैसले किए हैं। शादाब खान के मतलब भी बताया कि उससे भी बात की गई और उनके साथ टीम भी डिस्कस हुई, सो सब ऑन बोर्ड है। देखें, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम सबको ये समझनी चाहिए कि चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, सिलेक्शन कमेटी हो, टीम मैनेजमेंट हो, हम सब का गोल एक है। वो गोल ये है कि पाकिस्तान टीम को मजबूत से मजबूत तरीन बनाना। दुनिया भर में आप देखेंगे उनकी बेंच स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, वेराज पाकिस्तान में अभी तक हम 15 से 20 लड़कों में हम घूम रहे हैं। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली इस अफ़गानिस्तान सीरीज़ के नतीजे में, तो क्यों ना हम ऐसे यंगस्टर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं, वरना हिस्ट्री ये बता रही है कि ये प्लेयर्स टीम में आते हैं, बगैर खेले हुए चले जाते हैं और बगैर खेले हुए टीम से बाहर हो जाते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करना समथिंग एल्स, लेकिन अब ये इंटरनेशनल सीरीज़ जैसे कि बताया गया, हो सकता है शारजा की पिच क्योंकि होम सीरीज़ है वो डिफरेंट अंदाज में बनाया, वहाँ ये टेस्ट होंगे, इस किस्म के हाई स्कोरिंग मैचेस में भी वहाँ ना हों, तो वहीं लोगों के नर्व्स का, यंग प्लेयर्स के नर्व्स का और उन सारी चीज़ों का पता लगता है कि वो प्रेशर में अपने आप को किस तरीके से डील करते हैं। मेरे साथ सेठी साहब से सवाल है मेरा। सेठी साहब, जो आप डिस्कशन आपने भी की है, तमाम प्लेयर्स को आपने कॉन्फिडेंस में लिया है, इन पिछले 4-5 दिनों में या इससे पहले शाहीन अफरीदी को कब आप कैप्टनसी के रोल में देख रहे थे? डिस्कस किया आपने कप्तानी को लेकर शाहीन से? देखिए, ये डिस्कशन तो हमारे में हुई कोई नहीं, लोगों के अपने अपने ओपिनियंस होंगे, मेरे साथ कोई डिस्कशन नहीं हुई। मैंने इसलिए नहीं की थी, जब तक मैंने अफ़गानिस्तान के साथ साइन ऑफ नहीं किया था, उस वक्त तक मैं ये डिस्कशन में हिस्सा लेना नहीं चाहता था। अलबत्ता ये मैंने ज़रूर बात की थी कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये हम क्यों खेल रहे हैं, क्या हमारी यंगस्टर्स को ब्लड करना है हमने कि नहीं करना, तो ये चीज़ मेरी ज़रूर डिस्कस हुई थी और उस पर इत्तफाक था। उसके अलावा स्पेकुलेशन शुरू हो गई थी कि जी कौन बाहर बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, क्या होगा। आई हैव नो नॉलेज ऑफ दैट। मैं देख रहा था और अफसोस हो रहा था कि नॉलेज के बगैर मीडिया लगा हुआ है, आप भी अपनी सोर्सेज हैं लोगों की, मगर कोई ऐसी मेरी तरफ से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। सर, आपने काफ़ी ब्रीफ कर दिया है टीम और तब्दीलियों के ऊपर। 2 दिन बाद आप ट्रैवल कर रहे हैं यूएई के लिए, जहाँ पर आईसीसी की भी मीटिंग है, एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी मीटिंग है। जैसे ये एक हिंजानी सी कैफियत थी कि कप्तान कौन होगा, इसी तरीके से ये भी है कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा या इंडिया अपने मैच यूएई खेलने जाएगा। तो उस बारे में आप कौम को क्या अपडेट देंगे, क्या करने जा रहा है पीसीबी? जी, ये बहुत अहम सवाल है और काफ़ी मुश्किल सवाल है, इसका कोई आसान जवाब नहीं है। आपको पता है जो कि इंडिया का मौक़िफ़ है, आपको पता है इंडिया का वेट कितना है आईसीसी में, इससे मुझे अब दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आप हकीकत को पहचानते हैं। आप इस वक्त सूरत हाल वही है जो पहले थी जबकि मैं अभी मिल के आया था। इंडिया का मौक़िफ़ यही है कि वो पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे और ये शिफ्ट करना चाहिए एशिया कप यहाँ से। और हमारा यही मौक़िफ़ है कि अगर आप ये करेंगे तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम आ सकते हैं इंडिया वर्ल्ड कप के लिए कि नहीं। ये भी अनरिजॉल्व है। ये एक आईसीसी का मैटर है, एक एसीसी का मैटर है, मगर आगे जाके चैम्पियंस ट्रॉफी भी आ रही है, वो आईसीसी का मैटर है, वो भी पाकिस्तान को मिली हुई है। तो ये बड़े सीरियस किस्म के और कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं। अब मुझे ये तीनों आईसीसी और एसीसी को जाके वहाँ बात करनी पड़ेगी और कोई ना कोई पोजीशन लेनी पड़ेगी।
اس میں میں نے گورنمنٹ سے موقف پوچھا ہے کہ ان کا کیا موقف ہے. ظاہر ہے کہ اگر انڈیا نہیں کھیلتا یہاں اور پیٹرن یہ کہتا ہے کہ جی ڈزنٹ میٹر آپ ورلڈ کپ جا کے کھیلیں, تو پھر گورنمنٹ کا موقف سامنے رکھنا پڑے گا. اگر میں سوچتا ہوں یا آپ مجھے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اگر انڈیا یہاں نہیں آتا تو آپ شفٹ کر دیں ایشیا کپ کو اور ورلڈ کپ آپ کھیلنے چلے جائیں, اور گورنمنٹ مجھے کہتی ہے نہیں, تو پھر مجھے گورنمنٹ کا دیکھنا پڑے گا. تو یہ کافی سیریس ایشوز ہیں. ابھی اخباروں میں خبریں چل رہی ہیں کہ گورنمنٹ کا موقف یہی ہے کہ اگر انڈیا نہیں کھیلے گا تو ہم بھی نہیں کھیلیں گے جا کے وہاں. کیونکہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس موقف میں کافی وزن ہے. اگر انڈیا کہتا ہے یہاں ان کی سیکیورٹی کا ایشو ہے اور ساری دنیا کہتی ہے یہاں کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری ٹیم کو انڈیا کے اندر سیکیورٹی کا ایشو ہے کیونکہ جس قسم کے کمیونل حالات وہاں چل رہے ہیں تو اس میں بھی بڑا وزن ہے. تو یہ ساری چیزیں اب دیکھنی پڑیں گی, کیا موقف لینا چاہیے یا نہیں پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں, اور اس میں یقینی طور پر حکومت اور سیکیورٹی ایجنسیز کا جو موقف ہے وہ سامنے رکھنا پڑے گا. We'll come back to the squad announcement. Behram. Good afternoon, Mr. Chairman, Harun Saab. This is Behram Qazi from Grassroots Cricket. آپ دونوں سے ایک سوال تھا میرا. ہارون صاحب سے یہ سوال ہے کہ 3 اسپنر سلیکٹ ہوئے ہیں, شاداب, اماد اینڈ نواز. So do you see all 3 of them feature in the same 11 in this series? And سیٹھی صاحب آپ نے اسٹریٹجی کے بارے میں کافی بات کی.